हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश पराशर ने जिला कांगड़ा के शाहपुर, धर्मशाला, देहरा और नगरोटा बगुआ का दौरा कर निजी बस ऑपरेटरों से बैठक की और उनकी समस्याओं को साझा किया। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा कि जिला कांगड़ा में मैं अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों का ग्राउंड रियलिटी पे जो है हालात देखने आया हूँ। हम कांगड़ा, शाहपुर, धर्मशाला और बैजनाथ, जोगिंदर नगर, पालमपुर होते अब हम नगरोटा पहुंचे हैं। अभी भी चर्चा हो रही थी, हमारे साथ बैठे हैं न्यू प्रेम बस सर्विस के मालिक पवन सोनी जी। चर्चा ये चली हुई है कि आप इस हालात में कैसे कैसे बसें चला रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उनका। अभी बहुत प्रतिदिन घाटा इनको आ रहा है। हमारे प्रदेश के सबसे बड़े ऑपरेटर हैं और ये आज बड़ा सौभाग्य है कि मैं बड़े समय के बाद नगरोटा में आया हूँ। मैं इस व्यवसाय में केवल मात्र इनके पिताजी लाला प्रेम जी उनसे सीख लेके यहाँ पे पहुंचा हूँ। आज मुझे गर्व है कि मेरे लाला जी के बेटे मेरे साथ है। एक ही संकल्प उन्होंने लिया था, बेटा मैंने तेरे को काम सिखाया है, कभी जीवन में मेरे बच्चों को तेरी आवश्यकता पड़े तो तूने बराबर खड़े होना। तो हमारा स्नेह आज भी भाइयों जैसा है। जब भी कोई काम पड़ता है तो आपस में हम मिलजुल के उसको आगे बढ़ाते हैं। और मैं सौभाग्य समझता हूँ कि जब कभी मेरे को प्रेम बस का अगर स्पेशल तौर पर कोई काम करना पड़ता है तो मैं वो उसको ये समझता हूँ, मैं वो गुरु दक्षिणा के रूप में मैं वो कार्य कर रहा हूँ। बात आई कि 2.5-3 महीने से हमारी सुध किसी ने नहीं ली। हिमाचल प्रदेश में लाइफ लाइन कही जाने वाली जो बसें हैं उनको क्यों रुका है, इस हालात में उनकी क्या पोजीशन रही, कैसे कार्य चल रहा है, किसी ने नहीं पूछा। उनके ड्राइवर कंडक्टरों की क्या स्थिति रही, किसी ने नहीं पूछा। हमने हर मुश्किल घड़ी में सरकार का साथ दिया है। जैसे पीछे प्रवासियों को छोड़ने का कार्यक्रम शुरू हुआ तो हमारी बसें जो है देश के विभिन्न प्रदेशों में जा रही थी। तो मेरे को ये महसूस हुआ कि हम इस प्रदेश के नागरिक भी हैं, हमारा भी दायित्व कुछ बनता है। तो मैंने मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री और हमारे जो कमिश्नर ट्रांसपोर्ट है पठानिया की, मैंने उनसे टेलीफोन के माध्यम से बात कही कि आपने नोडल ऑफिसर लगाए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ हिंदुस्तान के विभिन्न प्रदेशों में जहां हमारी बसें जा रही हैं वहां से हिमाचलियों को वापस लाने का जो काम है हम करें, उसमें आप नोडल अफसरों की ड्यूटी लगाए। उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया और दूसरे दिन से इस बात को लागू भी किया और हम बहुत से हिमाचलियों को वापसी पर अपनी बसों में लाने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं हिमाचल प्रदेश सरकार का। भारतवर्ष में सर्वप्रथम फैसला इन्होंने लिया 4 महीने और 11 दिन का हमारा स्पेशल रोड टैक्स, टोकन टैक्स और इस समय में किसी भी प्रकार का जो जुर्माना उससे हमारे को राहत मिली। परंतु इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवादी हूं, पर इस हालात में फिर भी बसें चला पाना बड़ा दिक्कत है। सरकार ने फैसला लिया 1 जून से भी बसें चलाएं। 1 जून से एचआरटीसी की काफी बसें चली, कुछ हमारे प्राइवेट ऑपरेटर भी चले। मंत्री जी से बात होने के बाद मैंने मीडिया के माध्यम से प्रदेश में सभी निजी बस ऑपरेटरों से आगाह किया कि आप समझते हैं कि कहीं आपकी बस चल के आपका रोजी रोटी थोड़ी बहुत कमा सकती है या खर्चा पूरा हो सकता है, तो आप उसको रिस्क लेके भी जरूर चलाएं और जनता की सेवा करें। परंतु जहां आप ये समझें कि हमारे को रोज कर्ज के ऊपर अगर बस चलानी है तो भाई हम तो आपकी इस हालात में आर्थिक मदद कोई करवा नहीं सके। ऐसा ना हो जो पीछे आपका नुकसान हुआ है और आप इस विश्वास में रहे कि जो हमारा रोज डीजल का खर्च हो रहा है उसको सरकार दे देगी। सरकार स्वयं इस हालात में नहीं है। हमने सरकार के आगे कुछ पॉइंट्स रखे हैं कि आप हमारे को डायरेक्ट फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकते तो कुछ बिंदुओं पे आके हमारा सहयोग करें ताकि हम इस व्यवसाय को दोबारा पटड़ी पे ला सकें। क्योंकि एक किस्म का ये हमारा जो व्यवसाय है ये बड़ा और तरीके का है। दुकानदार दुकान बंद की है तो उसका सामान सुरक्षित है। हमारी बस चल रही है तो ठीक है, अगर खड़ी होगी तो उसके टायर खत्म हो जाते हैं, बैटरी खत्म हो जाती है, शीशे टूट जाते हैं, बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी रकम हमारी जो है इंश्योरेंस की होती है। लाख 1.25 लाख रुपया बसों की इंश्योरेंस है। वो रोज की 400-500 रुपये इंश्योरेंस खड़ी गाड़ियों की खत्म होगी। जो अर्निंग तो हुई नहीं पर इंश्योरेंस का जो पीरियड है वो खत्म हो गया। उसको भी हमने ऑल इंडिया लेवल पे भी उठाया और हमने आग्रह किया है
कि हिमाचल प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से बात करे और पत्र के माध्यम से भी इस चीज को ठीक करने का हल करे। हमारे को दुख तब होता है जब हमारे को प्रदेश का नागरिक नहीं समझा जाता, बहुत पीड़ा होती है। आपने इस हालात में सबसे कोविड में ड्राइवर कंडक्टर एचआरटीसी के इंश्योर कर दिए 50-50 लाख। भाई वो हमारे जो चालक परिचालक हैं वो भी इस प्रदेश के नागरिक हैं, वो भी आपके वोटर हैं, हम भी तो आपको टैक्स देते हैं। अगर प्राकृतिक आपदा कोई आ गई है तो ऐसी घड़ी में सरकार ने मदद नहीं करनी है तो किसने करनी है? आपने उनका 50 लाख का किया, हमारा 40 लाख का कर दो ड्राइवर कंडक्टर का, उनको भी हौसला हो। बहुत सा प्रॉब्लम तो ये है कि हमारा स्टाफ बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। बोलते भाई आप तो कह रहे हैं घर में रहो, सुरक्षित रहो, हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं। अभी पीछे एचआरटीसी के कंडक्टर ने भी वीडियो वायरल किया तो उसको लंबी छुट्टी भेज दिया गया। उसके बाद इस हालात के अंदर कोई व्यवसाय उत्पन्न हुआ है, उस व्यवसाय को भी प्राइवेट ऑपरेटरों में नहीं बांटा गया, वहां भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया। जितनी प्रदेश के अंदर ट्रेनों में जो प्रवासियों को लाने और छोड़ने का काम हुआ, विभिन्न जिलों से जो है रेलवे स्टेशन पे बसें गई हैं, वो सारा काम एचआरटीसी को दिया गया। हर सब डिवीजन लेवल पे बसें एडमिनिस्ट्रेशन ने हायर की हैं, डीसी ने हायर की हैं, वो सारी एचआरटीसी को हायर की है। भाई हमारा भी तो, हम भी तो बराबर के हिस्सेदार हैं। आज 3300 बस प्रदेश के अंदर निजी बस ऑपरेटरों की और 3100 एचआरटीसी की है। भाई आधा तो होना चाहिए कम से कम। ऐसी हमारे साथ सौतेला व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है कि ये जो है ये व्यवसाय में ऐसा ये बात जो ऐसी है गलत है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। अब रोज प्रतिदिन 50, 60, 70 पैसे पिछले 14, 15, 16 दिन से जो है डीजल बढ़ रहा है। सरकार का तर्क है कि अब कोरोना में आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, कच्चा तेल का रेट सबसे कम है आज की डेट में। आपने रेट भी बढ़ा दिए, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, प्रदेशों ने वैट चला दिया, शराब पे ड्यूटी लगा दी, बिजली के बिल भारी भरकम आ गए। आपने सरकार चलानी है, आपको पैसा चाहिए। हमने बसें चलानी, हम तो सर्विस प्रोवाइडर है, केवल मात्र जनता को फैसिलिटी दे रहे हैं। हमारा किराया क्यों नहीं बढ़ा रहे? ना बढ़ाओ किराया। जो हमारी कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग बढ़ गई। जो 16 लाख की बस की चैसी थी आज 27 लाख की होगी यूरो 6। टायरों के रेट बढ़ गए। इंश्योरेंस जो 1 लाख की होती थी 1,30,000 रुपया हो गई। और ऊपर से डीजल के रेट बढ़ गए। ऊपर से आपका गाइडलाइंस है कि आप 60% ऑक्यूपेंसी पे गाड़ियां चलाएंगे, तो वो जो खर्च का हिस्सा बढ़ गया है वो कैसे कवर होगा? स्थिति ये हो जाएगी कि हम ना नए टायर डालने के लायक रहेंगे, ना नया स्पेयर पार्ट डालने के लायक रहेंगे। हम जब टायर फटेगा तो पुराना ट्रक का कोई उतरा हुआ, कोई टिप्पर का उतरा हुआ टायर डालेंगे। जब कोई गियर हिस्सा या कोई पार्ट्स खराब हो जाएगा तो हम सस्ते पैसे से कबाड़ी से लेकर डालेंगे। अगर वो घटिया किस्म का सामान डाल के अगर हमने गाड़ियां चलाई और उसमें लोग बैठे हैं, रोड सेफ्टी के तहत कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, क्योंकि हम बाइबल नहीं होंगे। हमारी जेब में नया टायर डालने के लिए पैसा नहीं होगा, हमारे पास स्पेयर पार्ट डालने का पैसा नहीं होगा, बाइबिलिटी नहीं होगी। ये कहां का फरमान है? अभी आप सर्विस दो पर आप कॉस्टिंग आपको नहीं मिलेगी। महंगा डीजल डालो, आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा, जनता को आप सस्ती हो। या तो सरकार वो बढ़ी हुई कॉस्टिंग जेब से दे, या वो बढ़ा हुआ किराए के रूप में मार्ग को बढ़ाए। ये हमारा पुरजोर मांग है और मांगेगा, लॉजिकली मांग है। आप सरकारी एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट लगाते हो, महंगाई बता देते हो। हमारा 5 साल बाद 6 साल के बाद नंबर आता है, वो भी पॉलिटिकल लोगों के पीछे जाके यार हमारा किराया बढ़ाओ। एक सरकार से मेरा ये आग्रह है, कोई ऐसा सिस्टम या ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए जिसमें डीजल के रेट, इंश्योरेंस, चैसी, रबड़ सारे रेट डाल के पर किलोमीटर पर पैसेंजर हो। जब डीजल बढ़ जाए या और चीजें बढ़ जाए, किराया बढ़ जाए, जब घट जाए तो हम घटाने के लिए भी तैयार है। पर ये तो नहीं है कि आप रेट बढ़ गए तो हमारे को 1 साल भी बढ़े हुए रेट में चलाना पड़ गया तो हम फिर कर्जे के नीचे चले जाएंगे। हमारा पिछले 1 दशक से ये हाल हो गया है कि हम 4 साल 5 साल बड़ी बुरे हालात से गुजरते हैं, फिर कभी किराए या किसी चीज में हमारे को हेल्प मिलती है, साल 1.5 साल अच्छा निकलता है, फिर कोई ना कोई हमारे पास विपत्ति आ जाती है। हम इस व्यवसाय से बड़े परेशान हो चुके हैं। एक आर्थिक मंदी के हालात में हमारा एक बस ऑपरेटर जो है घुमारवी से, उसने अपनी आत्महत्या कर दी। आज से पहले तो आपने किसानों की आत्महत्या सुनी होगी, आने वाले समय में आपको बस ऑपरेटरों की भी आत्महत्या की बातें सुनने को मिलेगी। तो मेरा सरकार से ये आग्रह है कि हमारा ये कोई प्रण नहीं कि किराया बढ़ाओ, पर कॉस्टिंग बढ़ गई है, डीजल का रेट बढ़ गया, हर बस के पीछे 1000 रुपया डीजल का रेट ही बढ़ गया। जो जैसे पहले खाती 100 लीटर
हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नगरोटा बगवां से कपिल वासुदेवा। सबसे अच्छे परिणाम कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर क्षेत्र में। कंपटीशन के इस दौर में नंबर 1 रहना है तो आज ही एडमिशन लें हिमाचल के बेहतरीन कोचिंग सेंटर जेनेसिस कोचिंग सेंटर नगरोटा बगवां में। क्रैश कोर्स के लिए एडमिशन शुरू, तो देर किस बात की, उठाएं फोन और स्क्रीन पर दिए नंबरों पर करें कॉल और आज ही बुक करें अपनी सीट। जेनेसिस कोचिंग सेंटर नगरोटा बगवां।